यस, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज कुछ चेंज किया है जहां पर आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो बोर्ड के अंदर कुछ चेंज करके आपको मेन समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चैप्टर की बात कर रहे थे हम CWSN या फिर फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। CWSN फुल फॉर्म क्या हुई? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब बात करेंगे एम एंड ऑब्जेक्टिव अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एम हम कल कर चुके, तो अडेप्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसके बारे में फर्स्ट आपका जो है इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन किस प्रकार के मीन? एक प्रकार के जो डिसेबल पर्सन है उनके बारे में मीन आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाता है और एक प्रकार की हेल्प करता है। अगर किसी भी मीन जैसे फिटनेस के लिए जागरूक करना, वो किसका इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन का फंक्शन है। इन कोई भी प्रकार का इंडिविजुअल डिसेबल पर्सन है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो उसको मीन उस गेम्स के प्रति जागरूक पैदा करना या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है उसके अंदर मीन एक हाई क्वालिटी प्रोवाइड करवाना। और जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मीन जो डिसेबल पर्सन है मीन फिजिकल इम्पेयरमेंट, मेंटल इम्पेयरमेंट, कोग्निटिव डिसेबिलिटी या फिर ब्रेन डिसेबिलिटी, ये किसी भी प्रकार के अगर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम प्रोवाइड करवाता है आपका अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। डिफरेंस क्या है? जो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन है वो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवा सकता है, और जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है वो सिर्फ आपका मीन एक स्पेसिफिक प्रोग्राम तैयार करता है। किसके लिए? जहां पर जो डिसेबल पर्सन है, अगर किसी प्रकार की कोग्निटिव डिसेबिलिटी है, ब्रेन डिसेबिलिटी है या फिजिकल इम्पेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके लिए क्या है एक प्रकार का फंक्शन प्रोवाइड करवाता है, प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है, ताकि मीन वो भी सक्षम हो अपनी लाइफ के अंदर। प्रिंसिपल्स क्या है? अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की हेल्प करता है और साथ में मीन एक हाई अचीवमेंट प्राप्त करने की हेल्प करता है आपका प्रिंसिपल्स। तो आपके मीन इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन ये पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एंड प्रिंसिपल्स, जहां पर एक प्रकार की जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे मेडिकल एग्जामिनेशन में हेल्प करता है, मेडिकल रिसर्च और मीन हर प्रकार की हेल्प करने में आपकी अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में हेल्प करता है आपका प्रिंसिपल्स। सेकंड टॉपिक आपका स्पेशल ओलंपिक आर्ट। अगर ओलंपिक की बात करते हैं हम, तो हम ओलंपिक मूवमेंट में पढ़ चुके टाइप्स ऑफ ओलंपिक, एशियन ओलंपिक गेम्स एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। लेकिन ये क्या आपका सिर्फ डिसेबल पर्सन के लिए है। जो आपका स्पेशल ओलंपिक भारत है वो ओनली डिसेबल पर्सन के लिए है। मीन जैसे ही आपके 4 ईयर के बाद ओलंपिक होते हैं वैसे आपका स्पेशल ओलंपिक भारत होता है, जहां पर डिसेबल पर्सन को जागरूक करने के लिए करवाया जाता है स्पेशल ओलंपिक भारत। जो एशियन ओलंपिक गेम्स थे वो आपका 1776 में स्टार्ट हुए थे, और जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे वो आपके 1896 के अंदर यूनान के अंदर स्टार्ट हुए थे। दिस ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर द प्रोग्रेस ऑफ विद द फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। इन प्रिपेयर करवाया जाता है कहां पर? एक प्रकार का फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी मीन एक प्रकार की अयोग्यता, हैंडीकैप बोलते हैं इसको। फॉर स्पेशल ओलंपिक भारत एट नेशनल लेवल दे आर द ट्रेन टू द पार्टिसिपेट इन 24 सिंगल्स एंड टीम बाय द SAI। नोट करना, SAI की फुल फॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां पर भी एक प्रकार के नेशनल लेवल को प्लेयर को तैयार किया जा सकता है। जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है, हैंडीकैप प्लेयर है, उसको एक पूर्ण रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको ट्रेन करता है। कहाँ पर? नेशनल लेवल के लिए। दिस ऑर्गेनाइज्ड बाय द एस्टैब्लिश्ड इन 2001 एज पर द एक्ट ऑफ 1982। तो आपका जो स्पेशल ओलंपिक भारत है और डिसेबल के लिए काम करता है, और जहां पर आपका SAI भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसके अंदर। और एक प्रकार के नेशनल लेवल के अंदर पार्टिसिपेट करवाने के लिए जो एक आपकी सिंगल गेम्स है, सिंगल गेम की बात करें तो एथलेटिक्स, और ग्रुप गेम की बात करें बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, वो आपकी क्या है सब। और जो डिसेबल पर्सन होते हैं उसके कंपैरिजन जो अनडिसेबल पर्सन होते हैं उसके रूल रेगुलेशन भी इजी होते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं।
तो आपका क्या है स्पेशल ओलंपिक बार किसके लिए भी डिसेबल पर्सन के लिए। अब पैरा ओलंपिक्स एज इट इज, पैरा ओलंपिक्स भी आपका किसके लिए होता है डिसेबल पर्सन के लिए होता है। जैसे हम हर 4 ईयर के बाद ओलंपिक्स गेम्स करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर अभी ओलंपिक होने थे, लेकिन कुछ डिसीज के कारण, कोरोना डिसीज के कारण ये अभी नहीं हो पाए। नेक्स्ट ईयर भी अभी मीन कंफर्म नहीं है ये होंगे या नहीं होंगे। तो पैरा ओलंपिक्स गेम्स है दिस सिमिलरी ऑफ ओलंपिक्स गेम्स फॉर द डिसेबल स्पोर्ट्स पर्संस इन 1961 टाइम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द रोम। मीन 1960 के अंदर इसको करवाया गया था पैरा ओलंपिक्स को। लेकिन अगर मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करते हैं तो 1896 में करवाए गए थे। अगर आप एशियन ओलंपिक्स की बात करते हो तो आपके 776 के अंदर यूनान के अंदर, ये रोम के अंदर हुए थे पैरा ओलंपिक्स। The headquarter of International Paralympics in situated Bern of Germany. Yes, पैरा ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है जर्मनी के अंदर। नोट करवाइए, राइट डाउन। पैरा ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है जर्मनी के अंदर। बट आईओसी का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है ल्यूसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके, यू आर अंडरस्टूड। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक सिचुएटेड इन जर्मनी, आईओसी सिचुएटेड इन आपका ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। बट आईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कहाँ है न्यू दिल्ली। याद रखना, द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स रिस्पॉन्सिबल समर एंड विंटर ओलंपिक्स गेम्स। मीन जो पैरा ओलंपिक्स इंटरनेशनल कमेटीज है या पैरा ओलंपिक्स की कमेटीज है वो मीन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो समर ओलंपिक करवाती है और विंटर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। एट प्रेजेंट कंप्रेसेस ऑफ 176 नेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी। और अब प्रेजेंट टाइम में क्या है 176 नेशनल पैरा ओलंपिक्स की कमेटीज है जो डिसाइड करती है मीन आपकी जो समर ओलंपिक्स है या विंटर ओलंपिक्स है वो कहाँ करवाए जाएंगे। एज इट इज है जहां पर आईओसी काम करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीन वही डिसाइड करती है मीन हर 4 साल के बाद कहाँ पर नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स होंगे। तो आपके ये होमवर्क इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन सिर्फ आपको बताया गया है, राइट डाउन पीडीएफ से कर लेगा। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एंड प्रिंसिपल्स, सेकंड स्पेशल ओलंपिक्स भारत एंड पैरा ओलंपिक्स भारत। ओके, यू आर अंडरस्टूड। और शायद आपको कुछ समझ में आया हो अच्छे से, क्योंकि कुछ चेंज किया है बोर्ड के ऊपर। और ओके, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कॉन्टैक्ट विद माई पर्सनल नंबर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।